What's up guys, once again welcome back to your channel Shore of Anatomy, and today we are going to talk about very different thing from the name of our channel. Of course we are going to talk a different topic rather than the anatomy. एक ऐसे सब्जेक्ट, एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है पूरे मेडिकल फील्ड में, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि इसके यूजेस क्लिनिकल्स में ज्यादा नहीं है, लैब्स में हम लोगों को इसके क्लिनिकल ज्यादा मिलते हैं, और ऐसा है भी। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लैब्स में ही ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ये जो सब्जेक्ट है एक बोरिंग पहलू बन जाता है मेडिकल फील्ड में। इसका एक और रीजन है कि इसमें बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि माइंड बॉगलिंग होते हैं, चेन ऑफ रिएक्शंस विच यू हैव टू मेमोराइज अगेन एंड अगेन। यू हैव टू मेक अ परफेक्ट रिविजन टू गेट परफेक्शन इन दिस सब्जेक्ट। यस ऑफ कोर्स, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हम आज बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में। एक बहुत ही लंबा इंतजार के बाद वीडियो बन रहा है, तो बेशक इस लंबे इंतजार में कुछ अच्छा सोचा है मैंने। लेट्स स्टार्ट विद द बायोकेमिस्ट्री। आखिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री का अप्रोच कैसे करें ताकि हम अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकें हमारे सब्जेक्ट में। उसको अप्रोच करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में बायोकेमिस्ट्री के आप देखेंगे तो एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि पूरे चैप्टर को लिंक करके रखता है, जिसका लिंक हर एक टॉपिक से है उस चैप्टर के। जैसे अगर हम बात करेंगे लिपिड्स की, तो अगर आप एक क्वेश्चन पकड़ते हैं जैसे कीटोजेनेसिस उसका एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे टॉपिक को लिंक कर देता है उस चैप्टर के। इसलिए अगर आप कीटोजेनेसिस को अच्छे से पढ़ते हैं तो ऑफ कोर्स यू हैव एन कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आई एम नॉट सेइंग दैट यू विल गेट अ परफेक्शन इन दैट टॉपिक, बट जब भी आप कीटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो आपको उसके आगे का, उसके पीछे का कुछ लिंक पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड समझ में आएगा। तो यही हमारा जो बेस है, हमारी स्ट्रेटेजी का जो बेस है कि एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ा जाए, या फिर एक या दो तीन ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं, ऐसे टॉपिक को पकड़ा जाए और उसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो वी आर कवर विथ आवर टॉपिक एज वेल एज द चैप्टर। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में प्रिपेयर किए हैं जो कि यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं, जो कि आप बुक्स में, जिनको आप कठिन समझते हैं, जो कि आपके लिए दिक्कत पैदा करते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं अगर, तो आप अपने यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, अपने यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है हमारे पूरे बायोकेमिस्ट्री सेशन का, सबसे पहला क्वेश्चन जिसका मैंने उदाहरण दिया, जिसका मैंने एग्जांपल दिया, तो लिपिड्स पे ही है। वो है कीटोन बॉडीज पे। कीटोन बॉडीज, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि कीटोन बॉडीज कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये क्लिनिकली भी रिलेटेड है हमारे डायबिटीज से, हमारे स्टारवेशन से। ये क्लिनिकली भी रिलेटेड है। डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी यूनिवर्सिटी यही चाहेगी एटलीस्ट आपको इस टॉपिक का एक अच्छा परफेक्ट नॉलेज हो। सो आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द कीटोन बॉडीज। व्हाट आर कीटोन बॉडीज, हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, हाउ दे आर यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी, एंड देयर इज वी शुड आल्सो हैव अ क्लिनिकल अप्रोच फॉर इट। तो आप अभी जो 2020 का सिलेबस देखेंगे, जो एनएमसी का जो भी सिलेबस है, उसमें सीधा सीधा बोला गया है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो एप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन में आपको एक क्लिनिकल रिलेशन मिलेगा, तो हम हर क्वेश्चन में क्लिनिकल रिलेशन भी देखेंगे। सिमिलरली कीटोन बॉडीज में हम कैसे क्लिनिकल देखेंगे? सो why type 1 diabetes patient are more prone for developing ketone bodies in their body as compared to the type 2 diabetes। ठीक है, तो ये भी हम देखेंगे कि आखिर डायबिटीज कीटोन बॉडी से कैसे रिलेटेड है।